ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्राय, नमो लोये सबसाहूण, नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावा भावाय सर्वभावान्तरचिते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले नहीं पढ़ाई गई। क्या बोला? ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले आपने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। आपकी समझ बताती है कि आपका समझ का अहंकार टूटा है। क्या बोला? आपको जो आनंद आ रहा है वो ये बता रहा है कि पहले भी आपको लगता हम तो समझ गए। आपको याद होगा, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा पहली बार, कोई ग्रंथ पढ़ा होगा, तो आप ये कह रहे सब समझ में आ गया, और अगली बार पढ़ते तो ये चीज हम समझे ही नहीं थे। तो समझने का अहंकार समझ ने तोड़ा। क्या बोला? समझने का अहंकार समझ ने तोड़ा। बोलो क्या बोला? हाँ, इसीलिए कि बहुत काम की बात है। यदि मैं तुमसे कहूं अपने अहंकार की लिस्ट बनाओ तो तुम्हें ये लगेगा मैं तो बड़ा सरल हूं, मुझे तो बिल्कुल अहंकार नहीं है, मुझे तो सब समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं। इसका मतलब आप नौ कर्म को आत्मा मानते हैं, आप वाणी से मधुर बोलते हैं, पैर छूते हैं, ऊपर से नम्र दिखते हैं, ये तो नौ कर्म है। आपका लक्षण सही नहीं है। प्रश्न भी आया है जो, और मैंने अपने आप ही आपको एक चीज बताई है। आज मैं आपको लक्षण लक्षणावास पढ़ा रहा हूं। ध्रुव के निर्णय में लक्षण लक्षणावास। जब मैं ध्रुव के संबंध में बता रहा हूं तो असंख्यात गुनी मेहनत करके अन्य प्रकरण में भी समझना। हमने लक्षण लक्षणावास टूल की तरह पढ़ के तो रख लिए, उनका प्रयोग नहीं करते। आचार्य जितनी टीका करते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो गोमटसार जी पढ़ाएं, कर्णानी योग पढ़ाएं, चरणानी योग पढ़ाएं, वो उसका प्रयोग करते हैं। लक्षण लक्षणावास का, निमित्त उपादान का। हम निमित्त उपादान को सिद्धांत में जानते हैं, प्रयोग करना नहीं जानते। मैं कल हिसाब लगा रहा था, 1345 सूत्र निकले इसके ज्ञान स्वभाव के। उसमें हमने सत्वंग घटाए, स्वसंवेदन घटाया, स्वपर प्रकाशक घटाया है, 4 अभाव घटाए हैं, लक्षण लक्षणावास घटाए, ध्यान घटाए हैं, पंच प्रावर्तन घटाए हैं, उन्हीं पूरे सूत्रों में। पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं अध्यात्म का जो हमने ज्ञान स्वभाव में नहीं घटाया। मैंने आपको इस बात की सिद्धि की, द्वादशांग में ज्ञान स्वभाव ही समझाना है, व्यायक समझाना है, ध्रुव समझाना है, नाम कुछ भी रख दो, समझाना ये है। तो जो प्रयोग मैंने किए हैं वो आप भी प्रयोग करिए। आप समझ गए होंगे लक्षण लक्षणावास की शैली है। शुरू करता हूं। लक्षण से लक्ष्य को पहचानते ही सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला? लक्षण से लक्ष्य को पहचानते ही सम्यक दर्शन होता है। अहंकार लक्षण से लक्ष्य को नहीं पहचानने देता। क्या बोला? अहंकार लक्षण से लक्ष्य को नहीं पहचानने देता। अहंकार समझ गए? हम तो समझ गए। क्या समझ गए आप? क्या समझ गए?
सभी लोगों को फिर कह रहा हूं, सब सुन लो पहले सभी लोग, छोटी छोटी बातों पर मीटिंग करो। यदि आपको लगता है मैं सुनते ही समझ गया, तो आपने 9 कर्म को आत्मा मान ली। 9 कर्म माने कान, आपने कान को आत्मा मान लिया। हमने तो सुन लिया, हम तो समझ गए। झगड़ा घर परिवार की कह लो, चाहे आपकी कह लो या सबकी कह लो, झगड़ा होता है इंद्रिय ज्ञान से, और अतीन्द्रिय ज्ञान से झगड़ा मिटता है। अब लिख लो आप, जितने झगड़े बाकी हैं उससे सिद्ध होता है कि आपके पास उतना इंद्रिय ज्ञान हावी हो रहा है। क्या कहा, क्या बोलो अखिलेश? कह तो रहा हूं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। अभी पूछे समझ गया, ऐसे कर देते हैं, हाँ समझ गए, इसीलिए हमने पूछा बोलो क्या समझे। अब लिखो, ये तीनों सूत्र हैं, ये सूत्र जितने क्लेश बाकी है, जितना झगड़ा बाकी है, जितना विषमवाद बाकी है, उसका मतलब उतना इंद्रिय ज्ञान हावी है। क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान में झगड़े नहीं है और इंद्रिय ज्ञान में झगड़ा है। इन्होंने किसी को टोका, अब तुमने झट समझ, हम तो समझ गए। कहाँ समझ गए? जी बहुत खराब है। ये जब तक खराब भाषित हो रहे हैं तब तक इंद्रिय ज्ञान हावी है। कुछ कह गए जल्दी से, क्या कह रहे? बोलो, टोकने वाला कैसा लगता है? अब टोकने वाला खराब लग रहा है, बोले इंद्रिय ज्ञान हावी है, भाई तुम्हारा अहंकार है। हम सब समझ गए, अरे हम सब समझ गए। कई बार देखे कोई बीच बचाव करने वाला आता है, समझाने वाला आता है, तो चिल्ला के बोला तुम ज्यादा मत समझाओ, हम सब समझते हैं। क्या समझ गए? अहंकार। 3 लाइन बोल दी इतनी देर में। समझ का अहंकार नई समझ से टूटता है। क्या कहा? समझने का अहंकार, हम तो सब समझते हैं, ये अहंकार अगली बार समझने पर टूटती है। समझ में आया कुछ? जैसे कल तुमने कहा आकार मतलब निर्णय होता है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, आकार तुमने 10 साल में 25 साल में कई बार पढ़ा होगा और तब भी लग रहा हो हम समझ गए। अब पढ़ाया भी आए, आपको लगता हम तो समझ गए, लेकिन समझ नई समझ ने पुराने समझ के अहंकार को तोड़ा। क्या? बिना विनय के ज्ञान नहीं आता। सूत्र होगा श्लोक में, विनयम ददाति पात्रता। विनय के बिना ज्ञान नहीं आता। आप समझ गए, इसका मतलब विनय आ गई है आप में। क्या कहा हमने? आप समझ गए, इसका मतलब अब विनय आ गई आप में। आपको अहंकार टूट गया। अहंकार समझने नहीं देता। मैं समझता हूं पंडित साहब ने प्रतिदिन अपने को अहंकारी कहा है, याद हो तो। बहुत अहंकार है तुम्हें, बहुत अहंकार है। तो अपन उस समय भी लगता था पंडित जी नहीं समझ रहे। हम तो जब तो उनके पास रह ही रहे, अहंकार होता तो कैसे रहते? जब तो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जब तो उनकी व्यवस्था सोच रहे हैं, जब तो उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, पंडित जी नहीं समझ रहे, हम तो समझ गए। ये मिथ्या अहंकार अब टूट रहा है, ये तो हम समझे ही नहीं थे। समझ में आ गया? विनय ये कहती है अभी तक हम नहीं समझे थे, तो आज समझ गए आप। ये सब जगह फार्मूला लगाना, 3 फार्मूले बोले। अज्ञान समझने नहीं, वो क्या नाम, अविनय अहंकार समझने नहीं देता। शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपको लगता है मैं समझ गया, ये अहंकार है। सुनते ही लगता है हम समझ गए, ये अहंकार है। क्या कह रही? सुनते ही लगता है, पढ़ते ही लगता है मैं समझ गया, ये अहंकार है। अब खोजो अपने अहंकार को। 3 फार्मूले बता दिए इतनी देर में, उन्हें आप लगाना। अहंकार समझने नहीं देता और नई समझ बताता है कि तुम्हारा पिछला समझने का अहंकार टूटा है। कौन सा अहंकार टूटा है? तीसरा बोलो, तीसरा फार्मूला। जितना क्लेश है वो इंद्रिय ज्ञान का है। क्या बोला? जितना क्लेश है वो इंद्रिय ज्ञान का है।
अतीन्द्रिय ज्ञान में क्लेश नहीं होता। क्या बोला? जितना क्लेश, जितना दुख, जितना राग द्वेष है वो इंद्रिय ज्ञान का है। अतीन्द्रिय ज्ञान में राग द्वेष क्लेश नहीं होता। ठीक है, लिख लिए फार्मूले तीनों, इन पे लिख दो ऐसे बड़े, कल वाला भी ऐसे। हाँ, ये चौथा फार्मूला है, लक्षण से लक्ष्य पहचान से ही सम्यक दर्शन होता है। हमें लक्ष्य की प्रतीति क्यों नहीं हो रही? कि हमारा लक्षण गलत है। अब अभी मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारा लक्षण गलत है। आत्मा का लक्षण क्या है? झट बोल दो, ज्ञान। लेकिन इतना कहने मात्र से काम नहीं चलाया। अब हम देखेंगे हमारा लक्षणावास, हमारे जीवन का लक्षणावास। लक्षणावास माने लक्षण जैसा लगता है लेकिन लक्षण नहीं है। क्या बोला? लक्षण जैसा लगता है लेकिन वो लक्षण दिखाई दे रहा पूरा यहाँ तक। ठीक है, चलूँ आगे। अब अपन प्रयोग करते शुरू। सबसे पहले जिनमणि में सबसे अच्छा शब्द है ज्ञाता। मैं ज्ञाता हूं। कैसा ज्ञाता हूं उसे समझाने के लिए इधर आएंगे। ज्ञाता हूं, ये अस्थि का वाक्य है। ये अस्थि का वाक्य है ज्ञाता, लेकिन ज्ञाता समझ में नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं, अहंकार ने हमको मैं ज्ञाता हूं ये नहीं समझने दिया, मैं ज्ञायक हूं ये नहीं समझने दिया। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ? जिनको लगता है रूप का अहंकार होता है, पैसे का अहंकार होता है, वो बात नहीं चल रही। वो बात नहीं चल रही। ये बात चल रही है कि मैं ज्ञाता हूं ये नहीं समझ में आना अहंकार है। क्या अहंकार है? कि हम तो समझ गए हम क्या है। फिर से सुनो, काम की बात है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है मैं ज्ञायक हूं। यदि तुम ज्ञायक हो, समझ में आ गया, तो सम्यक दर्शन तो होना चाहिए। क्या बोला? यदि मैं ज्ञायक हूं, इस समझ में आ गया। इसको खोल लो, कोट को, ठंड है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? यदि मैं ज्ञायक हूं, ये समझ में आ गया, तो सम्यक दर्शन तो होना चाहिए। लेकिन सब बोल रहे मैं तो ज्ञायक हूं, नक्की कर, अनुभव कर, निर्णय कर, तो हुआ क्यों नहीं? तो मैं ज्ञाता हूं ये अभी तक समझ में नहीं आया, अहंकार। हाँ, क्या 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 समझ में, क्या अहंकार है? कि मैं समझ गया। फिर कह रहा हूं, पढ़ने से, सुनने से यदि तुम्हें लगता है कि मैं समझ गया, तो फिर आचार्य इतने लिख के छोड़ देते सम्यक दर्शन की विधि में। सम्यक दर्शन की विधि में इतना ही लिख के छोड़ देते कि मैं ज्ञायक हूं। लेकिन नहीं, भी जानते थे आप नहीं समझते। तो आज एक ऑपरेशन होगा इधर। अलिंग ग्रहण के जो बोल हैं 20, वो भी इसी का ऑपरेशन है। याद है? अलिंग ग्रहण की गाथा में चेतना लक्षण कहा है, आत्मा का चेतना लक्षण है। और फिर अलिंग ग्रहण के 20 बोल बताया कि ऐसे 20 चेतना नहीं समझना। चेतना को बताने के लिए 20 नास्ती, चेतना को समझाने के लिए 20 तरह से समझाया। और वहां 49 भंग बनाए समय सार जी में। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको फिर अहंकार के हम तो समझ गए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि कई लोग ये कहते हैं क्या है कह रहे हम तो समझ गए। कहां तक सुने गुरुदेव के प्रवचन? क्या है कह रहे हम तो समझ गए। क्या है भैया, तो ज्ञायक समझ जाता तो सम्यक दृष्टि हो जाता। एक ज्ञायक समझाने के लिए आचार्य ने बहुत लिखा है, तो आपकी भ्रांति टूटे, आपका अहंकार टूटे। आइए अपन कोशिश करते। अस्थि से नहीं समझ में आता, ध्यान रखना, अस्थि से ज्ञाता कहने पर भी समझ में नहीं आता। इसे समझाने के लिए आचार्य देव ने नास्ति से कहा मैं अकर्ता हूं। ज्ञाता इजिकल टू अकर्ता, एक ही बात है। तुम करता हुआ ज्ञाता मानते हो, कर्ता के साथ ज्ञाता। यहां कह रहे हैं मैं अकर्ता ज्ञाता हूं। समझ में आ रहा कुछ? आत्मा अकर्ता ज्ञाता है या कर्ता ज्ञाता है?
अब हम फिर पूछ रहे हैं, जब अकर्ता ज्ञाता है तो राग की टेंशन क्यों कर रहे हो, द्वेष की टेंशन क्यों कर रहे हो, शरीर की टेंशन क्यों कर रहे हो, परिणामों की टेंशन क्यों कर रहे हो? जिस जिस हत्या को आपने किया ही नहीं, मात्र ज्ञाता हो, कैसे खड़े रहोगे वहां? एक डेड बॉडी पड़ी है और आपने नहीं मारा, तो आप कैसे खड़े रहोगे? ऐसे ज्ञाता का अनुभव क्यों नहीं करते? अभी भी हमें यही लगता है कपड़ा तो पहन रहे, अरे कपड़ा में कहां घुस गए तुम? कहां घुस गए? तुम तो विभक्त हो, निर्ममत्व हो, ऐसे बोलने के लिए तो निर्ममत्व। क्या बताएं पंडित जी, ज्ञाता तो हूं लेकिन पत्नी भी तो है। अरे समझ में आ गई कुछ? अब सोचो जरा, सब जने सोचो बेटे, अभी अहंकार अपने को, अभी तुम्हें ऐसा लगता है हम सही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा हमारे प्रवचन। जितना मोह तुम्हें अपने माता पिता में आता है, टोटल उसमें लिखा 70 स्वरूप में, जितना अपने शरीर में आता है उससे अनंत गुना माता पिता के लिए आए, यहाँ तक सब सही है। लेकिन माता पिता से भी अनंत गुना साधर्मी में आए, इसकी क्या पहचान है हमारे पास? अभी आपका बच्चा बीमार हो जाए तो अभी अचानक ट्रेन से चले जाओगे, अब भी चले जाओगे, प्लेन से जाओगे, भले जाना पड़ेगा। कल्पना करो मैं बीमार हूं और आप दिल्ली में हो, तो आपको क्या भाव आएगा? अब पंडित जी तो देखो स्वतंत्र हैं, अब बीमार तो होते हैं, अब क्या करें? हाँ कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, उनका थोड़ी अपना बच्चे का कोई नहीं है, पंडित जी के तो सब है। दृष्टांत दे रहा हूं, माने ये ऐसे टैली करो, आप अकर्ता ज्ञाता मानते हो या कर्ता ज्ञाता मानते हो? पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम करो। जैसा आपा बना, करोड़ों का सोना हम किसी को दे जाएंगे, एक अनजान लड़की को बहू बना के लाए और करोड़ों का सोना दे जाएंगे, तो जितना ममता अनजानी लड़की पर है, इतना का जाने हुए पंडित जी और जाने हुए साधर्मियों पर है। करोड़ का सोना, इन्हें क्या जरूरत है? ये तो बीत रागी है। हाँ ये बात सही है, बीत रागी है, लेकिन तेरे स्वामी जी की प्रवचन की बताओ, श्रावक धर्म प्रकाश के जो प्रवचन है, तेरी परिणामों की दिशा बताती है कि तुम इच्छा दृष्टि। जिन देश गुरु धर्म का तेरे ऊपर उपकार हुआ उन पर तो सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, तेरी दिशा खराब। स्वामी जी के प्रवचन में है, पद्मनंदी पंचमी सदी का आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इससे पता लगता है। अब अपने को टैली करो, तुम ज्ञाता का लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान मानते हो, ज्ञाता मानते हो या राग मानते हो? अब दूसरा बात कह दी, राग। जिनसे हमें प्रेम है, जिनसे हमारे विषयों की सदती है, जिनसे हमारे अकॉर्डिंग राग होता है, उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। सोचो जरा, इसका मतलब आप राग सहित ज्ञाता हो, आप बीतराग ज्ञाता नहीं हो। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप तो कह रहे हैं हम तो ज्ञाता हैं, हमें तो अनुभव आ रहा है ज्ञाता का। क्या आप जैसा ज्ञाता अपने को मानते हो वैसे ही ज्ञाता सामने वाले को मानते हो? अब फिर अटक गई गाड़ी, जैसे MRI की गाड़ियां हैं, हमसे कहो तो हम तो होमवर्क कराएंगे, करो। कि आप दूसरे की बात मत करो, जिनसे हमारा प्रेम मिलता है, राग मिलता है, अनुकूलता मिलती है, उन्हें हम सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो फिर बीतराग ज्ञाता नहीं हो आप। बीतराग ज्ञाता तो फिर 12वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान के बाद होता है। हाँ समझ में आ रही बेटे? मतलब कितनी जल्दी हम अभी तुम्हें 2-4 बार डांट दें, फटकार दें, हम ज्ञाता है, हम तो ज्ञाता है, हम तो ज्ञाता, हम चले जाएंगे, कहीं भी ज्ञाता रह लेंगे, कहीं भी। अरे कहीं भी क्या मतलब समझते हो? परमात्मा प्रकाश जी ने कहीं का भी ज्ञाता मतलब नरक का ज्ञाता, निगूत का ज्ञाता। क्या कह रहे? हम तो कहीं भी ज्ञाता रह लेंगे। अरे तू ज्ञाता कैसे रह लेगा जब ज्ञाताओं के बीच में तो ज्ञाता रह नहीं पा रहे। इतनी बढ़िया ज्ञाताओं के बीच में तो ज्ञाता नहीं रह पा रहे, और वहां ज्ञाता रहने का अहंकार, ये ही पंच परावर्तन का कारण है। देखो वही सूत्र में से पंच परावर्तन निकल रहा है।
फिर सोचो, फिर सोचो। क्यों गुरुदेव कह रहे बारम्बार गायक का विचार कर, गायक को ऊर्ध्व कर, गायक का निर्णय कर, क्यों कह रहे? सोचो ना क्यों कह रहे हैं। इनके 1345 सूत्र निकाली। सही कहा, मैंने इतनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करो। समझ में आ गई? तो क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर, तो नास्ति से कहा था अकर्ता, अभोक्ता, विभक्त, निर्ममत्व, है ना? खोलो, खोलो बेटी, हमारी बात खोलो तुम लोग, आधा घंटा फिर खोलो। ये सब समझ बेटी, समझो सभी लोग। समझ में आया? अब हम तो भुगत रहे। अरे भुगत रहे हो कि ज्ञाता हो? एक अस्थि है और अनेकों नास्ति है। एक उत्तर सही है, मैं ज्ञाता हूं। ज्ञाता कहो या गायक कहो, मैं गायक हूं। अब एक उत्तर सही तो आता नहीं हमारा, आता है तो शर्त के साथ आता है। मैं रागी ज्ञाता हूं, मैं द्वेषी ज्ञाता हूं, मैं पापी ज्ञाता हूं, मैं लोभी ज्ञाता हूं, खाए बिना चैन नहीं पड़ती ऐसा ज्ञाता हूं, पत्नी के बिना चैन नहीं पड़ती ऐसा ज्ञाता हूं। तो तू बेचैन ज्ञाता का अनुभव कर रहा है, पामर ज्ञाता का अनुभव कर रहा है, दुखी ज्ञाता का अनुभव कर रहा है। तू ज्ञाता का अनुभव नहीं करना भाई। अब इसकी मेहनत आए करना। आगे देखिए, व्यवहार और परमार्थ, इस पर सभी लोग ध्यान दीजिए। आपको अनुभव करना मैं गायक हूं या ज्ञाता हूं, एक ही बात है ना, गायक और ज्ञाता एक ही बात। मेरे में ज्ञान है, ये व्यवहार नहीं का कथन। मेरे में ज्ञान है, पढ़ा है बचपन से, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। इसमें एक परमार्थ है कि मैं जीव हूं, ज्ञाता उसका स्वरूप है। मैं जीव हूं, ये बात सही है। मैं ज्ञाता हूं, ये उसका स्वरूप है, बराबर। नास्ति से अकर्ता आदि हूं। लेकिन हमें बचपन से ही सुनते 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 व्यवहार नहीं याद हो गया। मेरे में ज्ञान है, तो तुम कौन हो फिर? डब्बा में शक्कर है, तो डब्बा कौन है? अलग हो गए ना, डब्बा और शक्कर। डब्बा में शक्कर है तो डब्बा और शक्कर तो अलग हो गए। ऐसे मेरे में ज्ञान है तो तुम दो हो क्या? मैं और मेरे में ज्ञान, मैं और मेरे में ज्ञान दो हो क्या? तो तुम्हें व्यवहार नहीं हो गया। ही मैं ज्ञान से जानता हूं, ये व्यवहार है। मैं ज्ञान से लोकालोक को जानता हूं, ये सबसे थर्ड क्लास व्यवहार है, जीरो वैल्यू है, जीरो। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। मैं लोकालोक को जानता हूं, पत्नी को जानता हूं, बच्चे को जानता हूं, दुनिया को जानता हूं। इसका मतलब खरेखर जानता ही नहीं हूं, जानता ही नहीं हूं। मैं लोकालोक को, पत्नी को, बच्चों को, व्यापार धंधे को जानता ही नहीं। सब कैसे नहीं जानता हूं? ये तो प्रत्यक्ष में जान रहा हूं मैं कि भाई कथन है, व्यवहार है, व्यवहार का कथन है, लेकिन व्यवहार से भी नहीं जानता। व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से जानता। क्या बोला? व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से भी नहीं जानता। तो अपन इसको फिर देखेंगे। मेरे में ज्ञान है, इसको सोल्व करो। मेरे में भी तो आत्मा है, मेरे में भी तो जीव है, तो तुम हो कौन फिर? कौन हो तुम? तो अब ये आपका वचन व्यवहार भी सुधरना चाहिए। यदि निर्णय होगा तो वचन सुधर जाएगी, यदि निर्णय सही होगा तो वचन सुधर जाएगी। समझ में आ रहा कुछ? तो मैं जीव हूं, मैं गायक हूं, इतनी सफिशिएंट है बाकी का समझाने के लिए। तो मैं कैसा हूं? शक्कर में मिठास है या शक्कर मिठास मई है? शक्कर में मिठास, ये दो हो गई, और शक्कर मिठास मई हो गई, अभेद हो गई। फिर से बोल रहा हूं, तुम चाहो तो इस पर 1 घंटा प्रवचन करो। शक्कर में मिठास है, ये व्यवहार, और शक्कर मिठास मई है, ये परमार्थ। मैं ज्ञानमयी हूं, ये परमार्थ है। मैं ज्ञानमयी हूं, ये परमार्थ है। समझो सभी लोग, क्या कहना है मुझे? ये समझो 50-50 घंटे प्रवचन 1 घंटे में हो रहा है।
मेहनत करनी पड़ेगी 50 घंटे आपको। मैं ज्ञानमयी हूं, बोलो एक बार। मैंने उपयोग इस पे लगाई, बिल्कुल इधर उधर नहीं भटका। मैं ज्ञानमयी हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जानना बाकी है, ये खत्म हो गया। शक्कर को मीठा करना है, नहीं करना, तो आत्मा को जानना है। सोचो क्या कह गए, क्या कह गए? शक्कर को मीठा नहीं करना, ऐसे आत्मा को जानना नहीं, इसका नाम है मैं ज्ञान में हूं। मैं ज्ञान से अपने को ज्ञायक जानूंगा। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद रह रहा है तब तक व्यवहार। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, शक्कर को समझाने के लिए कहा था, शक्कर का क्षेत्र, शक्कर का रंग, शक्कर का स्वाद, शक्कर की सफेदी आदि आदि, शक्कर का वजन, लेकिन शक्कर में भेद हो गया क्या? शक्कर, शक्कर के गुण, शक्कर की पर्याय अभेद करनी है कि है? तो समझाने में भेद था या वस्तु में भेद है? तो जैसे ही मालूम पड़ा कि समझाने का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है, अभेद आत्मा की अनुभूति हो गई। क्या? अभेद आत्मा की अनुभूति हो गई। क्या बोला? बताओ, शक्कर में मिठास अलग है क्या? मीठा गुण अलग है क्या? शक्कर अलग है क्या? शक्कर के प्रदेशों में मिठास घोलनी है क्या? शक्कर के परिणमन में मिठास करना है क्या? जैसे समझो, जैसे शक्कर का स्वरूप में अकर्तापना मालूम होता है, कुछ करने का भाव ही नहीं। जैसे शक्कर में मात्र मिठास दिखती है, कुछ करने का भाव नहीं आता। आता है? बोलो, शक्कर को मीठा करने का भाव आता है? अष्टमी को, 14 को? बोलो बोलो। शक्कर कैसा अखंड स्वरूप है, ऐसी आत्मा का अखंड स्वरूप। समझाने में भेद किया था, तो मैं ज्ञान से जानता हूं या मैं ज्ञानमयी हूं? तो जब जब आप बोलोगे मैं ज्ञान से जानता हूं, तब तक यहां आना जरूरी है आपको, समझने में भी और समझाने में भी। हाँ, तो अभेद हो गया। तो जब भी पढ़ाओगे तो ये ध्यान रखना है, हम क्या देखते हैं, ये तो पढ़ा देते हैं, ये नहीं पढ़ाते। इतना पढ़ाओ कि ये अभेद तक दृष्टि चली जाए। जब शक्कर के बारे में कोई विकल्प नहीं बचा, ऐसे ही आत्मा के बारे में, ज्ञाता के मामले में कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक, चलो आगे। कठिन कठिन ना बोलो, कठिन थ्योरी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे आप आसान समझते हो अहंकार है, और अहंकार टूटेगा तो इसमें बहुत मजा आएगा आपको। चलो आगे चलते। अपन ने पढ़ा था ज्ञेयाकार और घी। अपने को ये समझना है कि ज्ञेयाकार कैसे बनते हैं, अर्थात सरल भाषा में कहें तो आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है। सभी लोग देखो, अहंकार से सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। हम तो जानते हैं, जानते नहीं इसलिए समझा रहे हैं आपको। जरा ध्यान से देखिए, जब आप इंद्रियों का भरोसा करते हो तो आप लक्षणाभास में जी रहे हो। यदि, हाँ बोलो, लक्षण यदि सही होता तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। लक्षण यदि सही होता तो लक्ष्य की प्रतीति होनी चाहिए। यह लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, इसकी प्रतीति होनी चाहिए। यदि लक्षण सही है तो आज हम देख रहे हैं कि आपके लक्षण गलत हैं कि सही है। लक्षण लक्षणाभास काहे के लिए पढ़े हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसको टैली करो। क्या बोला? जो आप सोच रहे हो उसे टैली करो कि लक्षण लक्षणाभास तो नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक आप लक्षणाभासी हो। क्या बोला? अब बोलो आप, तो मैं लक्षणाभासी मिथ्या दृष्टि हूं। बोलो बोलो, खुश हो के बोल रहे हो? अरे हम तो इसलिए हिला रहे कि सोचो तो। मैंने झट कह दिया, हम खिलवा रहे थे, ये भी कह दिया लक्षणाभासी मिथ्या दृष्टि। लेकिन सही बताओ, आपको लग रहा था कि आप मिथ्या दृष्टि हो?
आपको लग रहा था आप गलत सोच रहे हो, आपको लग रहा था लक्षणवाद समान सही। अरे जब लक्षण सही होता है तो लक्ष्य की प्रतीति होती है, सम्यक दर्शन होता है, और आपको नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? अब बिल्कुल चेक करो सभी लोग कि यही गलतियां आपको निकलेंगी। जब आपको लगता है तो इंद्रिय ज्ञान का जब तक भरोसा है ये लक्षणावास है, और इसका नाम है असंभव लक्षणावास। लक्षणावास के 3 नाम हैं, असंभव, लक्षणावास। याद होगा सबको? जैसे पानी में से घी निकलना कैसा है? पक्का बोलो। पत्थर में से तेल निकलना कैसा है? असंभव। बोलो। आटे में से सोना निकालना कैसा है? निकल जाएगा। क्या विधि करें कि आटे में से सोना निकल आए? अरे लोहा में से निकल आए, अरे पीतल में से निकल आए। बोलो भाई, पीतल को सोना बनाना कितना संभव है? जैसे आपको लगता है इम्पॉसिबल, ऐसे ही इंद्रियां से जानने वाला कभी सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, असंभव। अब आप अपने आप को टैली करो, आपको इंद्रिय ज्ञान का भरोसा ज्यादा है या अतीन्द्रिय ज्ञान का भरोसा है? तो मैं बोलता हूं, समझाऊंगा मैं तो, और क्या कर सकता हूं। जब जब आपको लगता है बात तो सही है, ये लक्षणाभास की आवाज है, लिख लो। जब तक तुमको लग रहा है बात तो सही है, बात तो सही है, जिनवाणी में लिखी है तो गलत नहीं है, सर्वज्ञ ने कही तो सही है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? बात तो सही है, तुम्हें सही नहीं लग रहा है जी, इसमें दुर्गंध आ रही है। मिथ्यात की पहचान कैसे करें कि जब आपको उसमें तोल लगाने की इच्छा हो गई तो दुर्गंध आ रही है इसमें। अब टैली करो। आप बनावटी बातें नहीं बना सकते। क्यों? कभी किसी ने गलती से, धोखे से भी अपनी माँ का परिचय ऐसे कराया है, हाँ है तो हमारी माँ, कभी कहा किसी ने? बोलो। हाँ है तो हमारा बेटा, ऐसा कभी कहा है? जैसे आप माँ नहीं बोलते तो यहाँ क्यों बोलते कि आत्मा हाँ है तो अशुद्ध? इसका मतलब आप असंभव लक्षणावास से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई लक्षणावास है। देखिए, आपको इंद्रियों का भरोसा है जबकि वो मैं नहीं हूं। इंद्रियों के सामने लिखा है मैं नहीं हूं। गुरुदेव सिर की भाषा में बोलो, समस्त परद्रव्य मैं नहीं हूं। समस्त परद्रव्य में इंद्रियां भी आ गई। क्या बोला? समस्त परद्रव्य मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ठीक है, ठीक है। समस्त परद्रव्य मैं नहीं हूं, और एक बात है, ये मेरा भी नहीं है। अहंकार और ममकार दोनों का निषेध। मैं नहीं हूं और इंद्रियां मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। याद रहेगा क्या बोला हमने? मैं नहीं हूं और मेरा नहीं हूं। काय का निषेध हुआ? 2, एकत्व और ममत्व। काय का निषेध हुआ? एकत्व और ममत्व। काय का निषेध हुआ? ठीक है। इंद्रियां, अब बोलो तुम्हें किसका भरोसा है? असंभव का भरोसा है। सही है, बिल्कुल सही। अरे हमने पढ़ा। अरे तुम्हें पढ़े का वजन आ रहा है, ज्ञाता का वजन नहीं आ रहा है। लड़ाई क्यों हो जाती है? हमने भी पढ़ा है। अरे पढ़ने में से अहंकार से लड़ाई आएगी। मैं तो ज्ञाता हूं। सुनो, इधर से ज्ञान नहीं है, इधर से ज्ञान आएगा। जब पहली बार सुना, पहली बार लालू भाई जी 87 में वहाँ आए थे स्मारक में, जयपुर स्मारक का शिविर था, तो उसमें आए थे, दशहरे का शिविर। तो किसी भाई ने प्रश्न पूछा तो दोपहर में, तो उन्होंने कहा, भाई
कब तक बाहर से समाधान खोजोगे? तुम तो अपने को परिपूर्ण आत्मा अनुभव करो, समाधान अंदर से आएगा। तो पहली बार अटपटा लगा बहुत, अंदर से कैसे आ जाएगा? क्यों? इतनी सारी पंडिताई अपने अंदर से कैसे आ जाएगी? अब यही लगता है ना, पढ़ाने पर ही तो आ रही है। बताओ, पढ़ाने पर ही तो आ रही है, नहीं पढ़ाते तो आपको ज्ञान हो जाता? बोलो। तो ये इंद्रियों का विश्वास अहंकार है, असंभव। अब बड़ा कठिन है, बहुत मेहनत लग रही होगी आपको। एक तरफ सुनाए जा रहे हैं और एक तरफ कह रहे सुनने से समझ में नहीं आता। सुनते समय समाधान अंदर की योग्यता से आएगा। क्या बोला? सुनते समय। यदि शास्त्रों में से आ जाता तो अभी तक आ जाता, इस बारे में पढ़ ले तुम तो आ जाता। इतने साल अरे समोसरण में चले गए तो ही आ जाता। इसका मतलब ये निकला, 10 समय की योग्यता आने पर हमें समझ में आता है। क्या बोला? बहुत सारी बातें चल रही आज, बहुत सारी बातें चल गई। बिल्कुल अहंकार नहीं करना इसलिए चल रही है। पंडित साहब की रचनाओं में ये सब ऐसा आता है, अभी तक मैंने नहीं जाना, आज समझ में आया। हाँ, वही समझ की भाषा आती है। बिल्कुल ठीक है। चलूँ आगे। इंद्रिया मैं नहीं हूँ, पर निमित्त और सत्संग ये मैं नहीं हूँ। इंद्रिया मेरी नहीं है और पर निमित्त सत्संग वो मैं नहीं हूँ, ये दोनों में लगाना। निर्मल पर्याय, स्वामी जी के अर्थ में बोल रहा हूँ। स्वामी जी कहते थे निर्मल पर्याय, मैं इतना सा नहीं हूँ, मैं इतना सा नहीं हूं। इसलिए निर्मल पर्याय भी मेरा लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। समझ में आ रहा कुछ? मैं तो तब आनंद करूंगा जब मुझे सम्यक दर्शन होगा। तो तू कभी आनंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू लक्षण से ही गलत है। सम्यक दर्शन आत्मा का लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। और तुम क्या ढूंढ रहे हो कि पहले सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तब मैं आत्मा का अनुभव करूंगा। तो गड़बड़ हो गई, तुमने आत्मा का लक्षण सही नहीं बनाया। आपकी भाषा में कहेंगे तो अव्याप्ति नाम का लक्षणाभास है। सोचो आपको क्या लग रहा है? जब मैं पवित्र होऊंगा तब अनुभव करूंगा, मलिन अवस्था में कैसे अनुभव करूं? यही तो लगता है। विजय समझ में आ रहा है? मोह राग देश के बीच में निर्मल आत्मा का अनुभव कर सकते हो? बोलो। कह रहे हो? कह रहे हो। हमें लगता है सरासर 4 संज्ञाएं चल रही हो भयंकर, उस समय तुम कह सकते हो कि हाँ मैं तो गायक हूं। सरासर 4 कसाएं चल रही, क्रोध मान माया लोभ भयंकर, उस समय तुम कह सकते हो मैं आत्मा हूं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, समझ में आ रहा कुछ? जरा क्रोध मान माया लोभ में तो अपन एकदम लगता मैं बहुत पापी हूं। तुम पापी का लक्षण बना रहे कि? फिर से समझो, आपको लगता है मैं समझदार हो जाऊंगा तब सम्यक ज्ञान करूंगा या सम्यक दर्शन करूंगा, तो आपका लक्षण ही नहीं बना। आपको समझदार आत्मा का लक्षण नहीं बनाना है और ना समझी भी आत्मा का लक्षण नहीं। दोनों बातें कही, और निर्मल पर्याय और निर्मल पर्याय। ये जीव जैसा नहीं है, दूसरी भाषा में कहो तो मैं ऐसा नहीं हूं। आत्मा का लक्षण नहीं है। फिर से समझो, मेहनत है थोड़ी सी। लक्षणाभास पढ़ा रहा हूं। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए, क्या बोला मैंने भैया? 1 करोड़ का हीरा कहाँ गिर गया? गटर में। आपका है वो 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया, तो नहीं निकालेंगे ना आप? कि निकालेंगे? तो रो के निकालेंगे कि प्रेम से निकालेंगे? अब मैं आगे बढ़ाता हूं। नहीं, हीरा तो गंदा हो गया, तो अब निकालने से क्या फायदा? बोलो। अब क्या बोलोगे आप? हीरा गंदी अवस्था में भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ।
हीरे का आकार, हीरे का प्रदेश, हीरे के में अंदर किंचित मात्र भी मलिनता नहीं गई। तो मलिन अवस्था में ही निर्मल अनुभव किया तो निकालोगे हंस के, या निर्मल होने के बाद निकालोगे? इतना गंदा हमें नहीं निकालना, पहले निर्मल तो हो तब निकालेंगे। बोलो, मलिन अवस्था में ही निर्मल देख के निकाले। सोचो शांति से, सम्यक दर्शन। टोटली मलिन अवस्था में होने पर भी हमें मालूम है हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। मलिन अवस्था में ही भजन काय भी दे रहे, वो हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। हम हीरा ऐसे निकाल लेते। ऐसे ही मोह राग देश और निर्मल पर्याय के बीच में पवित्र भगवान के समान आत्मा हूं, सिद्ध भगवान के समान ही। अब भजन तो गा लेते हो आप, लेकिन लक्षण आवाज नहीं छूटता। मेहनत करोगे? बोलो, भयंकर 4 कसाय और भयंकर 4 संज्ञाएं ओम, लिख लेना, ओम वर्ग। और इसके बीच में मुस्कुराने का नाम सम्यक दर्शन। हमें अभी तक ये लगता है 4 कसाय नहीं करो फिर सम्यक दर्शन हो गया, पूरा मिथ्यात्व हो गया। मैं ऐसा नहीं हूं और मैं निर्मल पर्याय जितना नहीं हूं। ये अव्याप्ति लक्षणावास है दोनों, ये दोनों ही अव्याप्ति लक्षणावास है। अव्याप्ति समझते हैं? जो सदा व्याप्त नहीं रहता उसका नाम अव्याप्ति। अव्याप्ति का क्या मतलब है? सदा व्याप्त नहीं होता। बोलो भाई, शक्कर की मिठास शक्कर में सदा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसमें दोष नहीं रहा, सदा व्याप्ति है। शक्कर में मिठास सदा व्याप्ति है, लेकिन कभी हो कभी ना हो तो वो लक्षण नहीं बनेगा। तो ऐसे यहां पर अव्याप्ति, ये दोनों गलत हो गए। फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं बहुत पापी आत्मा हूं इसलिए अनुभव नहीं होगा, आपका लक्षण ही गलत है। पापों में 2 ही चीजें फेमस हैं, 4 कसाय और 4 संज्ञाएं, जिनके कारण आप अपने को मलिन मानते हो। क्या बताएं पंडित जी, कमाने की आसक्ति बहुत है, खाने की आसक्ति बहुत है, स्त्रियों को देखने की इच्छा बहुत होती है, पुरुषों को देखने की इच्छा बहुत होती है, यह भय बहुत लगता है, 4 संज्ञा और क्रोध मान माया लोभ, ये प्रबल हो। प्रबल क्या कह रहा हूं? प्रबल, ये 8 प्रबल हो। उस समय तुम यदि देख के मुस्कुरा लो, बस सम्यक तेजी का नाम है। बिल्कुल कह रहा हूं आपको, मैं नहीं कह रहा हूं कि मलिन अवस्था में असम्यक्त नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि निर्मल अवस्था में सम्यक्त होगा। जब मेरे परिणाम सुधर जाएंगे तब सम्यक्त करूंगा, ये महत् मिथ्यात्व है। क्या कह रहा है? फिर पूछ रहे 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो धुलने के बाद निकालोगे या निकाल के धोगे? हीरे का क्या बिगड़ गया गटर में? भाई नहीं डालना चाहिए तो सही है, नहीं फेंकना चाहिए ये भी सही है, लेकिन गिर ही गया तो क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे? जैसे हीरा गटर में छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे भगवान आत्मा को मलिन पर्यायों में छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सदा पवित्र है, उसका नाम है, गाओ भजन, सिद्ध भगवान के समान ही हूं आत्मा। मैंने क्या गाया? सिद्ध भगवान के समान ही हूं आत्मा। तो ये हो गया। अब प्रमाता मात्र, मैं तो प्रमाता मात्र हूं, मैं तो प्रमाता मात्र हूं। ये भी अव्याप्ति लक्षण हो गए। अव्याप्ति एक हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि एक अब लगा ले, समझ लेना, अव्याप्ति कह रहे हैं इस, क्योंकि प्रमाता मात्र नहीं है, प्रमेय भी है। माने आपने अंश को लक्षण बना लिया। यहां जो प्रमाता और ज्ञाता कहते हैं वो तो ज्ञान मात्र कहने पर भी अनंत शक्तियां उछलती है। हाँ, वो जो यहाँ ज्ञाता कहा है
वो तो अनंत शक्तियां उछल रही हैं, और तुमने क्या माना, मात्र ज्ञाता, जबकि वो तो प्रमेय भी है। जानने वाला भी जानने इस अपेक्षा से यदि अव्याप्ति नहीं भी कहो तो अंश कह सकते हैं। आपने अंश को आत्मा मान लिया। समझ में आया? अपूर्ण हो गया लक्षण। हाँ। अंश में अंशी मान लिया, ऐसा समझ लो आप। अंश में अंशी मान लिया, लिख लो भाषा, अंश में अंशी मान लिया। समझ में आ रही बात? अब अंतिम पॉइंट है ज्ञेय से ज्ञान। वो निमित्त में आ गया है, लेकिन अब थोड़ा भी अलग से लिखा है। यहां भी आया है, लेकिन यहां से लिख रहे हैं। लक्षणाभास के 3 भेद हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ओके, शास्त्रों से ज्ञान हो जाएगा। असंभव, सोचो अब, पंडित जी से ज्ञान हो जाएगा, असंभव। असंभव, क्या कमाल है। गुरुदेव पढ़ा भी रहे हैं और कह रहे हैं हमसे ज्ञान नहीं होगा। क्या बोला गुरुदेव श्री? पढ़ाते हुए कह रहे हैं हमसे ज्ञान नहीं होगा, असंभव। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञेयों से सुख नहीं होगा, असंभव। इसकी चर्चा तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, अभी अपन इतना ही कहेंगे। तो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, सुख नहीं होता, असंभव है। रुक तो गया मैं, सोचना आपको है। तो संभव कहां से? प्रश्न ये है, संभव कहां से? शक्कर को मीठा करना संभव नहीं है, शक्कर मीठी है। कुछ कह गए हम, पता नहीं समझ। शक्कर को मीठा करना संभव है कि नहीं? बोलो, शक्कर को मीठा करना संभव है कि नहीं? शक्कर तो मीठी ही है। मैं तो ज्ञानमयी। अब एक लाइन ये समझ में नहीं आ पाती परमार्थ की, बाकी सब समझ में आ जाता है। पंडित जी 5 साल पढ़ के हम भी ज्ञानमयी हो जाएंगे, व्रत उपवास करके ज्ञानमयी हो जाएंगे। क्या करें, घर में इतने विकल्प आते हैं, संसार के झगड़े बहुत हैं। मैं भी घर छोड़ के आऊंगा और ज्ञानमयी हो जाऊंगा। अब ये सबको सरल लगता है। माने जो असंभव है, अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है, वो सरल लगता है। और हम कह रहे तुम तो आत्मा हो। बात तो सही है, छोड़े बिना तो नहीं होगा। क्यों? कलकत्ता में हो जाएगा सम्यक दर्शन। अब हम कह रहे कलकत्ता में छोड़, नरक में हो जाएगा। क्योंकि नरक में भी शक्कर मीठी नहीं करना। आत्मा त्रिकाल ज्ञानमयी है। आत्मा त्रिकाल ज्ञानमयी है। उत्तम पुरुष में बोलो, मैं त्रिकाल ज्ञानमयी। उत्तम पुरुष, मैं त्रिकाल। अब इतनी पंडिताई की चक्कर में आया ये कठिन, ये जो कठिन आया नहीं, पंडिताई चक्कर में आया। तुम तो ज्ञानमयी हो, इतना अनुभव करो, मोक्ष में मिल जाओगे। एक लाइन है बस, मैं ज्ञानमयी हूं, इतना अनुभव करो, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हमने मान रखा है क्षेत्र बाधक है, कलकत्ता बाधक है, करोड़ों का बिजनेस है, पंडित जी उपयोग तो सब उसमें चला गया। हम कह रहे हैं उपयोग वहां जाते ही नहीं है, उपयोग यही रहता है। क्यों? शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर कहीं चली जाती है। कहाँ? कलकत्ता में, बंबई में, अमेरिका में। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कोई देश नहीं, अमावस की रात में चली जाती है। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर पाप के उदय में चली जाती है। पाप के उदय। सच करो, इतनी आनंद आ रहा पढ़ाने के बाद, 4 कसाय भयंकर हों और चारों संज्ञा भयंकर हों, तो अभी मैं तो ज्ञान। आनंद करो,
एक कहानी लिखी है, आप लोग पढ़ना ले जा करके, चंदनवाला की 18 पेज की कहानी है। इतनी विपरीत परिस्थिति तो आपकी नहीं है, कोई विपरीत परिस्थिति, सर्व अनुकूलता है, स्वाध्याय की, मंदिर की, देश शास्त्र गुरु की, सब अनुकूलता है। देखा जाए तो सत्संग तो पूरा है। अब क्या दिक्कत रह गई? ज्ञान में ही अनुभव करो। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? तो इतने में काम हो जाए कायदे से, तो कायदे से इतने में काम हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके चिंतन में ये लक्षणाभास है। अब आज के बाद मेरे से मिलोगे तो मैं आपसे लक्षणाभास की भाषा में बात करूंगा। कौन सा लक्षणाभास हुआ? करो बेटे, देखो तुमने 5 साल पढ़ाई की है, तो अब प्रैक्टिस करा रहे, ऐसे प्रैक्टिस करो। आत्मा को जानना है कि नहीं जानना है? अब व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा को जानना है, व्यवहार से। तो सब आत्मा को नहीं जानना कि सुनो ध्यान से कि मैं ज्ञानमयी हूं, ये जानना है। इसको कहते हैं मैं आत्मा को जानता हूं। ये बहुत बड़ा शब्द है, विश्व का सबसे कीमती शब्द है। केवल इतने ही आपको पता है, थ्योरम बड़ी होती है और आंसर छोटा होता है। थ्योरम इतनी बड़ी है, द्वादशांक और उत्तर इतना सा। क्या भजन है? ज्ञानमयी ज्ञानमयी मूरत देखी ज्ञानमयी। अच्छा, पंडित साहब ने क्यों लिखा है ज्ञानाष्टक? इसी के लिए लिखा है ज्ञानाष्टक। कोई सी पूजा करोगे पंडित साहब की तो ज्ञानमयी जरूर आ जाएगा। हमें इसकी कीमत नहीं आती, हमें लगता है वो साहित्य का सौंदर्य है। कुछ बोलना है मुझे? ज्ञानमयी साहित्य का सौंदर्य नहीं है, स्वरूप सौंदर्य। हम साहित्य में लिख के खुद जाते हैं, देख 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 हमने लिख दिया, देख हमने लिख दिया ज्ञानमयी। अरे ज्ञानमयी मेरा सौंदर्य है, उत्तम पुरुष। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से मैं ज्ञानमयी हूं, तो आत्मा को जानना है, मैं ज्ञानमयी हूँ बस। ऐसे जानने का नाम जानना है कि मैं तो ज्ञानमयी हूं। इसके एक काम करो, कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कोशिश करूंगा। जितने प्रश्न इसकी शंका के खड़े हों उसकी तुलना बनाओ शक्कर के साथ, हीरा या शक्कर के साथ। मैंने आपको ऐसे एक हीरा और एक शक्कर और एक आत्मा, ऐसे 3 भागों में बांट करके बनाओ। जैसे आपको कोई प्रश्न आया, मुझे आत्मा को जानना है, तो यहाँ लिख लो, तो शक्कर को मीठा करना है और हीरा को हीरा बनाना है। हीरा को हीरा बनाना है, गटर में पड़े हीरा को हीरा बनाना है। ठीक है, तो ऐसे बनाते जाओ। फिर हो सके तो 2 से और बना लो। फिर क्या कह रहे, कहते क्यों है, जिनवाणी कहते क्यों है, तो व्यवहार हटाओ और उसका उत्तर में परमार्थ लिखो। ऐसे 5 कॉलम का बना के अब प्रैक्टिस करिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शब्द ज्ञान पढ़ाने नहीं आया, यहां मुझे केवल वर्कशॉप करनी है। आपको समझ में आया भैया? मुझे यहाँ पर केवल वर्कशॉप करानी है, ये वर्कशॉप है मेरी। आप 5 कॉलम बना के इसको बना सकते हो, ठीक है? हाँ भाई, क्या करूं मेरे परिणाम खराब है, लिख लो, यहाँ लिख लो। क्या करूं शक्कर की मिठास खराब है, क्या करूं हीरा की चमक खराब है। क्यों खराब है भैया? और कैसे तुम शक्कर को मीठा करोगे? हम तो पढ़ा चुके कल परसों, जो परिणाम खराब है वो आत्मा का हो ही नहीं सकता। क्या बोला? जो परिणाम खराब हो वो मेरा हो सकता नहीं। नहीं, निश्चय से तो नहीं, व्यवहार से भी नहीं। व्यवहार से। अब ये सोचो कैसे कह रहे हैं व्यवहार से भी नहीं। असल में
आप इधर देख के बात कर रहे हो शरीर की तरफ से, मैं तो आदमी हूं, यह है दिक्कत। आप इधर से बात कर रहे हो और यहां हम क्या उत्तर लिख रहे हैं, मैं नहीं, असंभव है ये तो सब। मैं नहीं, असंभव नहीं, मैं हूं ही नहीं। तुम इधर देख के सोच रहे मैं तो स्त्री हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अमीर हूं, गृहस्थ हूं। अभी तुम्हारी चर्चा यहां से मिल ही नहीं सकती, समझ में भी नहीं आ सकती। पहले नंबर ये समझो, मैं ज्ञान भाई। तो फिर वापस लाओ। बोलो शक्कर को मीठा कैसे करोगे, शक्कर की मलिनता दूर कैसे करोगे? तो लिखो, हमें नहीं लिखो, ऐसी और आएंगे आपको। क्यों? शक्कर कभी कभी मीठी होती है, हर समय। तो फिर लिखो आत्मा भी सदा। डब्बे में रखी शक्कर शक्कर ही नहीं बचती, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। दिखे तो सही, दिखे तो सही, और डब्बा में रखी है। बोलो आगे क्या उत्तर है? बताओ। जब डब्बा में शरीर शक्कर है तो आप स्वीकार करते हो ये शक्कर है। दिख रहा है डब्बा, और क्या बोलते हो? शक्कर कहाँ है? इस डब्बे में है। दिखाते हैं यह, तो हम कह रहे इसे देख के आप आत्मा क्यों नहीं कहते? पूछ रहा हूं प्रश्न। आपके घर में कितने भगवान हैं? हैं? हमारे घर में तो एक भी भगवान नहीं है। डब्बे डब्बे ही है सब। आपके घर में भगवान है कि नहीं है? बोलो। अब मैं यदि पूछूं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप झट बता दोगे। परिवार के सदस्य बोल दोगे। डब्बा से भिन्न भगवान नहीं है, शक्कर नहीं है, क्या आत्मा देह से भिन्न नहीं है? अब देखने का दृष्टिकोण बदल जाए। ओहो, सब आप ही भगवान है। वस्तु स्वरूप से देखे तो अभी भगवान है, पर्याय की तरफ से देखे तो वह भी भगवान है। क्या बोला? वस्तु स्वरूप से देखे तो अभी भगवान है, पर्याय की ओर से देखे तो अभी भगवान है। वस्तु स्वरूप से देखें अभी भगवान, अभी भगवान है, और पर्याय से देखे तो अभी भगवान है। अब तुम्हें आनंद आएगा। अभी तो ऐसे इनका नेचर हमसे नहीं मिलता, मर गए हम तो, ऐसा पति मिला, क्या करे, चलो भुगतो भैया पाप का उदय। ये सब लिखो इधर, इधर लिखना है। हम भुगत रहे भैया, कर्म बांधे हैं। कहाँ गया वो अकर्ता भोक्ता? अब कर्म बांधे तो भुगत रहे, पति के संग, पत्नी के संग, बच्चों के संग। हमारे घर में कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कब उड़ करके सब में शिखर दिया जाए, कब सोनगढ़ पहुंच जाए, कब मोक्ष में चले जाएं। बोलो, लिख लो ये सब बातें जो अभी बोली, सभी लिख लो। और हम कह रहे हैं ऐसे जीव को मोक्ष असंभव, असंभव। क्यों? जो यहां मुक्त नहीं देख सकता वो वहां नहीं जाता। क्या कह गए? जो अभी 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 और यही मुक्त नहीं देख सकता, वो कहीं जाके मुक्त नहीं हो सकता। हमें नहीं मालूम, हमारा तो एक ही उत्तर है भैया, एक ज्ञान भाई हो। कितने पॉइंट बता दिए, ऐसे बना, यहां लिखना इसको, और फिर शक्कर का एग्जाम्पल घटाओ, हीरा का एग्जाम्पल घटाओ। कहाँ चले जाए, क्या करें, कहाँ सुखी होए? तो हम पूछ रहे शक्कर कहाँ चली जाए, कहाँ जाके मीठी हुई? बोलो। यहां तो हम धर्म नहीं कर सकते, तो शक्कर यहां तो मीठी नहीं हो सकती। ऐसे लिखो, लिखो लिखो। हम क्या कर रहे हैं? क्यों शक्कर कहाँ मीठी नहीं हो सकती? शक्कर को नहीं जानने वाला, ऐसे आत्मा को नहीं जानने वाला कभी और कहीं सुखी नहीं होता। कहीं चला जाए कभी सुखी नहीं होता। चाहे वो मंदिर में बैठा हो तो अभी सुखी नहीं होगा, सोनगढ़ में चले जाओ तो अभी सुखी नहीं होगा, समय सार पढ़ के भी सुखी नहीं होगा।
कितना छोटा सा मार्ग है, शक्कर और आत्मा का एग्जाम्पल। थोड़ा पुण्य का उदय आए तो पवित्रता आ जाए। लिख लो, पूछो अपने आप से, थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। ये ऐसी बात है, थोड़ा हमें ज्ञान हो जाए तो शक्कर मीठी हो जाए। अब लिखो, सच कह रहे, ये जितने मैंने 8-10 पॉइंट बोलती नहीं है, ये घटा के लिखो। अंतिम लाइन है, बोल के जा रहा हूं, टाइम हो गया, सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। जो गलती होने पर, मिथ्यात्व होने पर अपने को बुरा मान लेता है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, हम तो पहले भूल गए, गलती मानी थी, बहुत मिथ्यात्व किया था, बहुत पाप किया था, इसलिए आत्मा की दुर्दशा हो गई। ऐसा मानने वाला 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं होगा। सोचना, क्या बोला हमने, मैं अनादिकाल से बड़ी प्रार्थना की है मैंने, इसलिए मैं खराब हो गया, बहुत भूल की है, इसलिए बहुत प्रार्थना से मैं पवित्र नहीं रहा, निगोद में मेरे को होश नहीं था इसलिए अपवित्र नहीं रहा, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए अज्ञानता से अपवित्र हो गया। ऐसी मान्यता वाला 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं होगा। लिख देना ये वाक्य, बढ़िया, इस पे लिखो ये वाक्य। किसी भी रूप में शुद्धता पे शंका। हाँ, आपको पता नहीं है, एक ही विराधना जीव ने की है कि अपनी परिपूर्णता और शुद्धता स्वीकार नहीं की है। कैसा अद्भुत पदार्थ हो जो कभी मलिन ही नहीं हुआ। कह देते लेकिन सोचते नहीं हो, मैं ये कह रहा हूं, सोचते नहीं। अभी भी लगता है मिथ्या दशा में बहुत पाप किए, अज्ञानता में बहुत बुराइयां की, मैंने दूसरों को धर्मात्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, बहुत पाप किया, मैंने मुनियों की विराधना की, मैंने भगवान की विराधना की, क्या बताएं, अनंत विराधना की। सन अनंत विराधना करने पर भी तू मलिन नहीं हुआ, ये समझने के बाद सम्यक होता है। अभी यह कह दिया हमने, निर्मलता आने पर सम्यक नहीं होता और अनिर्मल होने पर मिथ्यात्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं सदा ज्ञानमयी, पंडित साहब की तो पूरी रचना है ना, सत्ता मेरी ज्ञानमयी, आनंद मेरा ज्ञानमयी, दर्शन मेरा ज्ञानमयी, वेदन मेरा ज्ञानमयी, रत्नत्रय मेरा ज्ञानमयी, मुक्ति मेरी। अब पढ़ो इस भजन को। आज का क्या कहें, रोज ही ऐसा लगता है खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। हाँ बोलो, आत्मा अनादि से मलिन हुआ कि नहीं हुआ? उत्तम पुरुष में बोलो, हैं? मलिन हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहे। और विराधना की थी, उसका क्या होगा? विराधना का अर्थ है अनादि अनंत पवित्र नहीं देखना, विराधना है, करना नहीं है। आत्मा तो एक समय को मलिन नहीं हुआ, मलिनता हुई है और गई है, आत्मा मलिन नहीं हुआ है। गटर की गंदगी मलिन है, हीरा मलिन नहीं हुआ है। अब इसलिए भूतकाल के दुख मत मनाओ, मैंने बहुत पाप किए, बहुत विराधना की, बहुत गलतियां की, बहुत कसाई की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे? व्यवहार की भाषा में बहुत विराधना की और मजे की बात है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसा अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।